नमस्ते। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? घर में रहो, सुरक्षित रहो। चलिए आज मैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी विषय के व्याकरण के बारे में बताने जा रही हूँ। पहले हम जानेंगे कि व्याकरण कब आरंभ हुआ, उसका अर्थ क्या है। व्याकरण 7वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था। व्याकरण कब आरंभ हुआ था? 7वीं शताब्दी में। और उसका अर्थ है किसी भी विधि से कोई भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने और समझने के लिए आता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಲು, ಬರೆಯಲು ಬರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? व्याकरण। ठीक उसी तरह हिंदी में भी कोई भी भाषा हो, हमें आसानी से क्या होना चाहिए? पढ़ने, लिखने, समझ में आए तो हम उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जैसे घर बनने के लिए बुनियाद की जरूरत है, जैसे व्याकरण में वर्णमाला की बहुत जरूरत है। चलिए हम जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला आप तो जानते हैं, अ से ण तक, अ आई उ ए ऐ ओ औ अ आ क ख ग घ ञ छ छ ज झ ञ ट ट ड ढ ण त थ द ध न प प ब भ म य र ल व श स ह। हिंदी में ळ नहीं आता है, हिंदी में ळ नहीं आता है। क्ष त्र ज्ञ श्र, ये है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला कितने हैं? 50 है। कितने हैं? 50। हिंदी में 3 विभाग किया गया है। वर्णमाला में कितने विभाग किया गया है? 3 विभाग किया गया है। स्वराक्षर, व्यंजनाक्षर, योगवाहक। कितने विभाग किया गया है? 3 विभाग किया गया है। स्वराक्षर, व्यंजनाक्षर, योगवाहक। आप जानेंगे कि स्वराक्षर का अर्थ क्या है। स्वराक्षर हम किसे कहते हैं? जानेंगे कि स्वराक्षर किसे कहते हैं। स्वराक्षर का अर्थ है स्वतंत्रता से उच्चार करने वाले अक्षर को हम क्या कहते हैं? ಸ್ವರಾಕ್ಷರ कहते हैं। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನಂತಾನೇ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ವರಾಕ್ಷರ। ಈಗ ನೋಡಿ अ उच्चार करते हैं, किसी भी स्वर का उसमें नहीं आता है, अकेला ही उच्चार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वराक्षर कहते हैं। हिंदी में स्वराक्षर कितने हैं? 11 है। हिंदी में स्वराक्षर कितने हैं? 11 है। अ आ इ ई उ रू ए ऐ ओ औ, ये हिंदी के स्वराक्षर है। स्वराक्षर में 3 विभाग किया गया है। स्वराक्षर में कितने विभाग किया गया है? 3 विभाग किया गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। कितने विभाग किया गया है? 3 विभाग किया गया है। प्लुत स्वर ज्यादातर हिंदी में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ह्रस्व स्वर का अर्थ है कम अवधि। अवधि का मतलब है कम समय। कम अवधि में उच्चार करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ ई उ ए ओ, ये कम अवधि में उच्चार करते हैं। ಕಡಿಮೆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ह्रस्व स्वर। ठीक उसी तरह ज्यादा अवधि, अधिक अवधि में उच्चार करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जो अक्षर उच्चार करने के लिए हमें ज्यादा वक्त यानी कि ज्यादा समय की जरूरत हो, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। हम कितना जल्दी कहते हैं, लेकिन आ कहने के लिए हमें ज्यादा समय लेना पड़ता है, वो खींचना पड़ता है, ऐसा, इसीलिए वो ज्यादा समय लेते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। एंड फिर तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का अर्थ है 3 से अधिक अक्षर को उच्चार करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि वत्क्षर आता है, अक्का, अम्मा, वर्ग, इसी तरह हम उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ये सब स्वराक्षर का हुआ। अब हम जानेंगे कि व्यंजनाक्षर में कितने भेद है? 2 भेद किया गया है। व्यंजनाक्षर में कितना विभाग किया गया है? 2 विभाग किया गया है। एक वर्गीय व्यंजन, एक अवर्गीय व्यंजन। व्यंजनाक्षर में कितने विभाग किया गया है? 2, वर्गीय, अवर्गीय। वर्गीय व्यंजन में 25
अक्षर आते हैं वर्गीय व्यंजन में 25 और अवर्गीय व्यंजन में 12 अक्षर आते हैं। अब जानेंगे कि वर्गीय व्यंजन क्या होता है। जानेंगे व्यंजनाक्षर। व्यंजनाक्षर किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से उच्चार होता है उसे हम क्या कहते हैं? ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ कहते हैं। ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಉಚ್ಚಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ। ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಉಚ್ಚಾರವಾಗಲು ಏನು ಬೇಕು? ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯ। अ से अ तक किसी भी अक्षर का स्वर का सहायता से ये व्यंजनाक्षर उच्चार होता है। ये व्यंजनाक्षर में हम दो विभाग किया गया है। व्यंजनाक्षर में कितने विभाग किया गया है? दो, एक वर्गीय व्यंजन, एक अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन का अर्थ है जो वर्ग करने के लिए आता है। ಯಾವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ವರ್ಗ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವಿ? वर्गीय व्यंजन। जैसे कि क ख ग घ ञ। ञ बोलने के बाद हम रुक जाते हैं, यहाँ रुक जाते हैं। ये बना क का वर्ग, यहाँ बना क का वर्ग। छ छ ज झ ञ। ट ट ड ढ ण। त त द द न। प फ ब भ म। ये वर्गीय व्यंजन है जो वर्ग करने के लिए आता है। अब अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन यानी कि जो अक्षर वर्ग करने के लिए नहीं आता है उसे हम अवर्गीय व्यंजन य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ श। ये अवर्गीय व्यंजन है जो वर्ग करने के लिए नहीं आता है। हमें य से श तक कहीं भी नहीं रुकते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? अवर्गीय व्यंजन। अब जान गए कि वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। योगवाहक, योगवाहक कौन से है? दो है, हम अनुस्वार आह विसर्ग। ये है वर्णमाला के प्रकार। अब हम जानेंगे कि वर्गीय व्यंजन में कितने प्रकार है। वर्गीय व्यंजन में कितने प्रकार है अब हम जानेंगे। वर्गीय व्यंजन में आप व्यंजन में देखे थे कि दो प्रकार था, एक वर्गीय व्यंजन, एक अवर्गीय व्यंजन, दो प्रकार। अब वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन में 3 भेद है। वर्गीय व्यंजन में कितने भेद है? 3 भेद है। वर्गीय व्यंजनಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ? 3 ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ। एक अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक। कितना प्रकार है? 3 प्रकार है, अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक। इसमें हिंदी में अघोष और सघोष कहते हैं। अल्पप्राण को अघोष और महाप्राण को सघोष कहते हैं। अल्पप्राण यानी कि कम सांस से या ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವಿ? अल्पप्राण। जो कम सांस से उच्चार करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। क ग, जैसे कि क का वर्ग, च का वर्ग, त का वर्ग, त का वर्ग आप जानते हैं। वही वर्ग के एक और तीसरे अक्षर को हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। जैसे कि क ग च ज ट ड त द प फ। ये अल्पप्राण, ये अक्षर उच्चार करने के लिए हमें कम सांस की जरूरत है। वही देखिए ख, ख उच्चार करने के लिए हमें ज्यादा सांस बाहर डालना पड़ता है, ख। इसलिए महाप्राण, महाप्राण का अर्थ है जो अधिक सांस से उच्चार करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं, सघोष कहते हैं। जैसे कि ख घ, देखिए उच्चार कैसा हो रहा है? ख घ छ झ ट ड थ ध फ फ। ये अधिक सांस में उच्चार करने वाले अक्षर है, इसीलिए हमें इसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। जो क का वर्ग वर्गीय व्यंजन में क का वर्ग, च का वर्ग है ना, वो दूसरा और चौथा अक्षर जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अब अनुनासिक अक्षर। अनुनासिक अक्षर यानी कि नाक के द्वारा, यानी कि नाक के द्वारा उच्चार करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? अक्षर को अनुनासिक अक्षर कहते हैं। ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚಾರ
अनुनासिका अक्षरಗಳು जैसे कि या न। देखो आप नाक बंद करें तो ये उच्चार नहीं होता है। उच्चार करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? नाक की जरूरत है। ये अक्षर सब उच्चार करने के लिए किसकी जरूरत है? नाक की जरूरत है। जैसे कि या न न म। इसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक अक्षर। अब समझ गए कि वर्गीय व्यंजन में कितना भेद था? 3 भेद है, वर्गीय, अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक। ये था व्याकरण के वर्णमाला के बारे में। अगला व्याकरण के भाग को मैं अपनी अगली कक्षा में बताती हूँ। धन्यवाद।